हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम दैट इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर. तो बच्चों, अभी हमने देखा कि किस तरह से स्टीफन स्पेंडर ने जो है स्लम के स्कूल के क्लासरूम को जो है बताया गया है कि उसमें जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो किस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में बताया किस तरह से एक जो है गरीबी, दूसरे क्या है माल न्यूट्रिशन के कारण जो है बच्चों को या कोई बीमारी जो है इनहेरिट हो गई है उसको जो है बताया गया है. सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ की वॉल्स जो हैं कैसी हैं, क्रीमी सी हैं और उसमें से सार क्रीम की जो है अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है या गंदगी से है, क्लीन नहीं है, पेंटेड नहीं है क्लासेस. और उसके ऊपर जो पिक्चर्स लगे हैं या इवन मैप लगे हैं वो कैसे लगे हुए हैं, वो डोनेशन से, मतलब किसी ने जो है डोनेट करा है. बट वो जो मैप है या जो पिक्चर्स हैं शेक्सपियर की है वो सब क्या है उनके लिए यूजलेस हैं, मीनिंगलेस हैं, क्योंकि उनका वर्ड क्या है जो विंडो से जितना दिखाई देता है उतना है. तो इसी का भी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, ये आपकी सेकेंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. क्लियर? तो इसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से जो है स्टीफन स्पेंडर ने जो है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लियर? कि किस तरह से उन्होंने जो है उनका थीम क्या रहता था, इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बच्चों की कंडीशंस बताई हैं कि किस तरह से मॉल न्यूट्रिशन के कारण या पुअर जो है उनकी कंडीशंस हैं, खाने के लिए प्रॉपरली नहीं मिलता, माल न्यूट्रिशन के कारण जो है किस तरह से उनके जो है कोई बच्चा जो है किस तरह से ट्विस्टेड बोन से जो है सफर कर रहा है, या कोई जो है इतना थिन है, पेपर थिन की तरह है, ग्रेडिनेस साफ दिखाई दे रही है उसकी आंखों में. और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सबने क्लास में प्रेजेंट है फिजिकली बट मेंटली वो ड्रीम देख रहे हैं. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा कि वहाँ जो वॉल्स हैं वहाँ पे किस तरह से पोर्ट्रेट लगाए गए हैं, पिक्चर्स या मैप लगाए गए हैं जो कि जो है उन बच्चों के लिए जो है यूजलेस है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो किससे ढका हुआ है, फॉग से ढका हुआ है, कवर्ड विथ फॉग. तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए क्या है, यूजलेस है. तो ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं. थर्ड स्टैंडर्ड में हमने देखा कि क्योंकि उनको शेक्सपियर के बारे में नहीं पता कि शेक्सपियर कौन है, तो उन्हें लगता है कि ये कोई इवल है, क्योंकि उनके लिए लगता है और जो मैप है वो भी उनके लिए यूजलेस है. सिंपली अगर वहां पे जो है कोई शिप्स दिखा रहे हैं या कोई जो है सेल कर रहा है शिपिंग, तो वो ये चीजें जो है उनको क्या करती है, टैम्पटिंग करती है, ग्रीडीनेस एक अट्रैक्ट करती है उनको. और फिर फाइनली जो है अल्टीमेटली वो क्या बनेंगे, थीफ, क्योंकि चोरी करने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं भी ये भी मेरे पास हो, कोई भी अचीवमेंट जो है वो चाहते हैं और अल्टीमेटली जो है चोरी की आदत उनकी पड़ जाती है. और इस तरह से जो है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उनकी वेयर स्किन पीप थ्रू बाय बोन, इतने वीक हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, और जो उनके बोन्स है, हड्डियां जो है उनकी स्किन से जो है दिखाई दे रही है. और स्पेक्टिकल्स जो है उन्होंने स्टील के पहने हुए हैं आउटर, और ऐसा लग रहा है कि जो ग्लास है वो क्या है, मैंडेड है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कि किसी स्टोन में जो है बॉटल्स को बीट उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उनको मैंडेट करके जो है बनाया गया है. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस ऑफ फॉगी स्लम, और उनके लिए जो है पूरा जो है उनका फ्यूचर जो है क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट इज कवर्ड विथ फॉग. So blot their maps with slums as big as doom. तो ये हम जो है एक डिजास्टर है उनके लिए, और क्योंकि कुछ भी नहीं है उनके लिए, हर जगह जो है अंधेरा है, डार्कनेस है. सिंपली जो है ये बताने की कोशिश करिए. So here is the explanation of this stanza. The poet further says that these children living in the slum area have faced so many hardships. Basically जो है पोएट बताना चाहते हैं कि उनकी कंडीशन इसलिए है और इस कंडीशन के थ्रू जो है वो कितनी हार्डशिप्स जो है फेस करते हैं, दैट दे फील एवरी अदर पर्सन टू देयर एनिमी, सब जो है उन्हें दुश्मन लगते हैं. फॉर देम शेक्सपियर इज एन इविल मैन. दे डोंट फाइंड द मैप टू बी अ गुड थिंग, उन्हें मैप भी अच्छा नहीं लगता. दे वर नेवर लाइक्ड और लव्ड बाय एनीवन, therefore they hate almost everyone. Their desire of being loved by others forces them to steal.
दे लिव इन ए स्मॉल होम्स एंड दे हैव स्टार्टेड एडजस्टिंग टू इट। जो उनके घर हैं वो क्या है, क्रैम पे बहुत छोटे छोटे जो हैं घर हैं। देयर लाइफ इज गोइंग टूवर्ड्स एन एंडलेस नाइट। दिस मीन्स दैट देयर फ्यूचर इज फुल ऑफ डार्कनेस, क्योंकि वहां पे बोला है फोगी टू एंडलेस नाइट, कि मतलब जो उनका फ्यूचर है वो किससे है, डार्क है, बिल्कुल डार्क है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उसमें। दीज किड्स आर सो थिन दैट दे कैन इजिली सी देयर गोल्स थ्रू द थिन लेयर ऑफ स्किन। मतलब स्किन इतना मतलब वीक है। अगर आपने कोई बच्चा देखा होगा कि जिसमें लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन है, तो उसमें क्या है कि इस बोन्स जो है सॉफ्ट, इवन यू कैन काउंट भी कर सकते हैं आपके उसकी हड्डियों को, बोन्स को, इतनी जो है हड्डियां दिखाई देती है। देयर स्किन इज लाइक द थिन लेयर ऑफ cloth and the bones beneath are visible through the skin. These kids suffer from malnutrition. किससे सफर कर रहे हैं? malnutrition से। They wear spectacles. Last lines में उन्होंने बोला है they wear spectacles which are made of steel. जो स्टील का तो बना हुआ है। They are cheap and very comfortable. Even the lenses in the spectacles are repaired, mended है। जो lenses हैं उनको भी जो है पीस पीस करके जो है जोड़ा गया है। The spectacles look like stones which have been repaired with pieces of glass sticking out of them. Here the poet tries to explain that these kids have to face so many hardships in their lives. As these slums are getting bigger, they will destroy the future of these children. And अगर इसी तरह से जो है slums area जो है हमारे बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि जो फ्यूचर है इन बच्चों का वो क्या होगा, दे विल डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सच किड्स टू एस्केप फॉर देम। दिस इज योर फोर्थ स्ट्रेंजा अनलेस गवर्नर। और यहाँ पे जो है पोएट किसको एक तरह से कॉल कर रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि अगर अनलेस गवर्नर prospective visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. अब what do you mean catacombs? Catacombs means जैसे अंडर द ग्राउंड जो है डेड बॉडीज को हम जो रखते हैं कब्र के अंदर, टॉम और सिमेट्री, उसको बोलते हैं कैटाकम्स। तो ये जो है इनकी लाइफ जो है उससे कंपेयर करिए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक डाउन and show the children to green fields and make their world. अब वो चाहते हैं कि इंस्पेक्टर, गवर्नर, कोई एनजीओ आए या कोई विजिटर आए जो वहां पे आते हैं, उनसे आह्वान किया है कि वो जो है किसी तरह से इन बच्चों को जो है इन स्लम से बाहर ले जाएं और उनके जो है हरे भरे खेतों से जो है एंजॉय करें और अपनी जो है लाइफ को जो है एक तरह से क्या है पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अगर वो जो है उनको यहाँ से स्लम से जो है बाहर निकाले। रन एजेरी ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट द टर्न्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। तो यहाँ पे जो है सिंपली जो है पोएट जो है किससे बात कर रहे हैं, गवर्नर से, और उनसे जो आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट जो है थ्रू दीज लाइंस जो है बताना चाहते हैं, और गवर्नर या इंस्पेक्टर या कोई भी जो है विजिटर्स वहां आते हैं तो वो एक जो है क्या दर्शक के रूप में आते हैं, पर वो कहते हैं कि अगर वो प्रैक्टिकली जो है इन बच्चों को जो है यहाँ से बाहर निकाले। और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो संसार के जो मैप हैं इन बच्चों के लिए, जो स्लम्स के बच्चे हैं इनके लिए क्या है वो मीनिंगलेस है, और उनकी जो ये गंदी बस्ती से उनको बाहर निकाला ही एक जो है उनके लिए मेन स्टेप है कि अगर हम वहां से उनको जो है बाहर से निकालेंगे और जो उनका अगर उनकी विंडो से अगर हम बाहर देखें तो उनका वर्ल्ड वहीं तक जो है लिमिटेड एरिया है। तो अगर हम जो है उनकी वास्तविक खिड़की जो है कौन बन सकता है, गवर्नर, इंस्पेक्टर या कोई विजिटर जा रहा है या कोई वहां पे एनजीओ के थ्रू जो है इन बच्चों की जो है मेन जो है संसार कौन दिखा सकता है या मेन जो उनके फ्यूचर की खिड़की कौन है, ये जो है संस्थाएं हैं। क्लियर। और यहाँ पे वो जो है सिंपली उनसे कह रहे हैं कि जो उनकी जो गलियां जो है कोहरे से ढकी हैं या जो यहाँ पे उन्होंने बोला है बंद पड़ा है, जो उनका फ्यूचर जो है डार्क है, और अगर ये जो है संस्थाएं जो हैं उनको बाहर निकालती हैं
जहां वे हरे भरे खेतों को देख सके, जहां वे नीले आकाश के नीचे जो है सुनहरी रेत पे खेल चुके, जैसे यहाँ पे खेल सके, जैसे रन एजेरी जो है यहाँ वर्ड यूज हुआ है, डीप ब्लू स्काई के नीचे जो है वो खेल सके। तो ये जो है कौन कर सकता है, एनजीओ वाले कर सकते हैं, इंस्पेक्टर, गवर्नर, विजिटर्स, इनसे बोल रहे हैं। और इस प्रकार उनके जो जीवन में जो दुख हैं वो जो है दूर कर सकते हैं, और उनका ध्यान हम किसकी तरफ ले जा सकते हैं, पढ़ाई की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि पुस्तकों के जो है यहाँ पे दो वर्ड लिखे गए हैं कि रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट ग्रीन लीव्स ऑन। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है रन एज वेरी का मतलब क्या है, बिकम्स क्लियर लाइक द ब्लू स्काई विदाउट एनी क्लाउड्स, क्लियर बिल्कुल। रन नेकेड का मतलब होता है विद और मूव विद ऑल द स्ट्रेंथ, मूव विद ऑल द स्ट्रेंथ। ऑल द स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से। स्ट्रेंथ, हुज लैंग्वेज इज द सन का मतलब है मीन्स हु हैव नो वरी, नो वरी और क्यों, जिन्हें कोई चिंता या दुख ना हो। क्योंकि स्लम्स में रहते तो उनको यही चिंता रहती है कि शाम को मे भी जो है उन्हें खाने को मिले या ना मिले। तो चिंताएं जो हैं, दुख हैं, उनसे जो है लैंग्वेज इज द सन, उस लैंग्वेज इज द सन का मीन्स होता है हु हैव नो वरी और केयर, जिसको कोई दुख और चिंता नहीं होती। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पुस्तकों के थ्रू जो है, बुक्स के जो है सफेद पन्ने और पेड़ों के हरे भरे जो पत्ते हैं उनके विकास में जो है समान रूप से जो है एक रोल कर सकते हैं, वो उनको जो है यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और कवि जो कहते हैं कि इतिहास उन लोगों का होता है जिनके यहाँ पे है ना, हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, मीन्स की जिनकी जो लैंग्वेज है सूर्य है, मीन्स कि सूर्य के अंडर में जो है के नीचे जो है किसी प्रकार के जो है आनंद करते हैं या स्वतंत्र रूप से जो है फ्रीडम जो है घूमते हैं, उससे यहाँ पे उन्होंने ही मेंट दैट। Here is the explanation. The poet says that the government should take notice of the problems being faced by these kids. इसकी तरफ कौन फोकस कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है, कोई एनजीओ वाले कर सकते हैं, राइट। तो जितनी प्रॉब्लम्स जो है ये फेस कर रहे हैं ये किड्स जो स्लम्स में रहते हैं, he urged them to change the life of these kids and make the world map a reality for them. और जो वर्ल्ड मैप उनकी क्लास में लगा है वो कब जो है उनके लिए रियलिटी बनेगा, जब वो जो है वहां से शाम से जो है बाहर निकालेंगे। और इनको निकालने का काम कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, या कोई विजिटर कर सकते हैं, इंस्पेक्शन जो करने आते हैं वो कर सकते हैं। There is a need to break the restrictions which are put on them due to poverty and lack of रिसोर्सेज। और जो उनके रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस मीन्स पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो जो है ये लोग जो है दूर कर सकते हैं। पोएट ने यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर ने कहा है कि कौन लोग जो है गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स जो हैं वो ये जो है दूर कर सकते हैं, जो उनको जो है पॉवर्टी के कारण या जो उनको पास रिसोर्सेज नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज मीन्स कमी। He wants the governor and public to help these kids in achieving their dreams. और उन्होंने जो है पब्लिक से, गवर्नर से जो है एक अपील करी है कि वो जो है इनके सपनों को पूरा कर सकते हैं, देयर ड्रीम्स, एज दिस विल टेक देम अवे फ्रॉम फॉग टू ए cheery स्काई। कि मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, व्हाट डू मीन कि फॉग से ए cheery स्काई का मतलब क्या है, जो उनका जो फ्यूचर है डार्कनेस से भरा हुआ है, अंधेरे से भरा हुआ है, ये फॉग से कवर्ड है, उसको जो है खुले आसमान में जो है ला सकते हैं, उनको जो है गाइड करके उनको वहां स्लम से बाहर निकाल के। द पोएट हियर वांट्स टू से दैट इन दिस वे द किड्स कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ देयर प्रेजेंट टू ए ब्राइट फ्यूचर। जो उनका फ्यूचर डार्क है उसको हम जो है चेंज कर सकते हैं। ही वांट्स these kids to experience the science and the beauty of nature।
और वो कहते हैं कि जिस तरह से वो जो है उनके पास समय नहीं है इतना एंजॉय करने के लिए, खेलने के लिए, तो वो चाहते हैं कि वो जो है ये एक्सपीरियंस ले, जो नेचर की ब्यूटी है उसको एंजॉय करे, एज दिस विल लेड टू अ डिजायर ऑफ गेनिंग नॉलेज, और इससे जो है मे भी जो है उनका ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ रहे और जो है वो कुछ सीखे नेचर से। दे विल देन गो थ्रू द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स। व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स मीन्स यहाँ पे बुक की बात है कि कॉपी के जो व्हाइट पन्ने होते हैं, और ग्रीन लीव्स मीन्स फ्रॉम द नेचर। हियर व्हाइट लीव्स डिपिक्ट, जैसे यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, हियर व्हाइट लीव्स डिपिक्ट बुक्स एंड ग्रीन लीव्स डिपिक्ट नेचर। दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस, और इससे जो है उनके जो है फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, प्रोग्रेस होगी उनकी लाइफ में, एंड दे विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स, और इस तरह से जो है वो अपना फ्यूचर को जो है ब्राइट बना सकते हैं, राइट। तो दिस इज योर फोर्थ स्टैंजा and this is all about your poem. Now let's see the whole summary of this poem. अब पूरी पोएम की जो है यहाँ पे समराइज किया है हमने, स्टैंजा वाइज देख लिया है कि पोएम का क्या मीनिंग है, कैसे पोएट ने जो है किस किस को जो है किस तरह से डिस्क्राइब किया है। ईच स्टैंजा में जो है उन्होंने अलग अलग जो है थीम लेके जो है उनको बताने की कोशिश करी है। दिस पोएम by Stephen Spender gives a vivid description of a school classroom in a slum and the children in the class, और बच्चे कैसे हैं और किस कारण है, रीजन क्या है उनका, तो अलग अलग स्टैंजा से उन्होंने बताने की कोशिश करी है, और ये भी बताने की कोशिश करी कि किस तरह से हम जो है उनको बाहर यहाँ से निकाल सकते हैं। The faces of the children are dull, their appearance shows that they are unwanted। जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, उनका जो फेस कैसा है, उनका लाइफलेस है, एनर्जेटिक नहीं है। जैसे वहां पे वेव से करी थी उन्होंने तुलना की, वेव जो है इतनी पावरफुल है, इतना एनर्जेटिक है, इतनी फोर्स से आ रही है, बट उनके फेस जो है बिल्कुल पेल हैं और एनर्जेटिक लाइफलेस लग रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेसेस, देयर हेड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस ड्यू टू बीइंग पुअर। जैसे एक लड़के की बात करी थी उन्होंने कि किस तरह से जो है लंबी है, बट उसका जो है कैसे वो सिर उसका झुका हुआ है, ड्यू टू हो सकता है मे बी जो है वो पॉवर्टी के कारण हो या कोई इलनेस के कारण हो, दैट इज नॉट क्लियर इन द पोएम। दे हैव डिजीज बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और एक बच्चे की बात करें कि जिस तरह से जो है उसको दो चीजें जो है पेरेंट्स से मिली है, एक गरीबी और दूसरी क्या है, इनहेरिटेड बीमारी है, नाल जॉइंट्स पेन की जो है बीमारी जो है, विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट उन्होंने बात करी है एट द डिम एंड ऑफ द रूम, ये रूम जो है इतना डार्क है, और उस डार्क रूम में जो है एक बच्चा बैठा हुआ है, सिट्स वन चाइल्ड who has bright eyes which seem to dream। एक बच्चा बैठा हुआ है जिसको जो है नोटिस नहीं किया जा रहा है, और वो जो है प्रेजेंट तो है, फिजिकली प्रेजेंट, बट मेंटली जो है क्या देख रहा है, वो सपने देख रहा है, और सपने किस चीज के देख रहा है, और प्लेइंग आउटसाइड विथ स्क्वेयर्स, मतलब वो चाहता है खेलना बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल पाता, तो वो सपने देख रहा है। और कहाँ देख रहा है बच्चों, क्लास के अंदर। क्लियर, एट द डिम एंड ऑफ द क्लास, इसका मतलब क्या है, डिम एंड ऑफ द क्लास मीन्स डार्क क्लासरूम में जो है कोई वेंटिलेशन नहीं है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, और वहां पे जो है एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी ब्राइट आईज हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो क्या देख रहा है, ड्रीम देख रहा है। और किस चीज के ड्रीम देख रहा है, और प्लेइंग आउटसाइड विथ स्क्वेयर्स, गिलहरी के साथ खेलने के जो है वो सपने देख रहा है। ही इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन अ डिम डार्क रूम। Clear? Next is the walls of the classroom are dirty। अब दैट सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बोला हुआ है कि क्लासेस कैसी, सार क्रीम, तो सार क्रीम में जो है क्लास के जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, डर्टी हैं, क्लियर नहीं है, नीट नहीं है, उनमें जो है व्हाइट वॉश नहीं हो रखा है, पेंट नहीं हो रखा है। पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस व्हिच हैव बीन पुट अपॉन देम, और वो जो क्रीमी जो है वॉल्स हैं उसमें उन्होंने क्या लगा रखे हैं, जो डोनेट कर रखे हैं, जो दान कर रखे हैं, डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस, उससे उन वॉल्स को क्या कर रखा, उन्होंने ढक रखा है, कवर कर रखा है। अब उसमें से जो है बच्चों एक पिक्चर कैसी है, वन ऑफ देम इज अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्ले राइट
शेक्सपियर। अब हमें पता है शेक्सपियर कौन है, बट उन बच्चों को नहीं पता है कि शेक्सपियर कौन है, राइट। तो एक जगह जो है पोएट ने बताया क्या कि शेक्सपियर उनके लिए क्या है, एक इविल है, विकेट का वर्ड जो है यूज किया है शेक्सपियर के लिए। हिज हेड इज बॉल्ड एंड रिजेंबल्स द राइजिंग सन, और उसका जो सिर है वो कैसा लग रहा है, राइजिंग सन की तरह। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि होराइजन से जब सन निकलता है, ये होराइजन है, और यहाँ से जब सन निकल रहा है, तो शेक्सपियर के हेड की जो है कंपैरिजन किससे करा है, इससे करा है, सन से। मॉर्निंग में जब सन निकलता है होराइजन से तो जैसा दिखता है वैसे ही उसका जो है सर क्या है, बॉल्ड है, मीन्स गंजा। इससे तुलना करिए राइजिंग सन से। तो हेड की, शेक्सपियर के हेड की तुलना किससे करिए, राइजिंग सन से। शेक्सपियर हेड कैसा है, वो बॉल्ड, किससे रिजेंबल करता है, राइजिंग सन। रिजेंबल द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ टायरोलिस वैली। एक जो है ऑस्ट्रिया में क्या है, टायरोलिस वैली है, फुल ऑफ चर्चेस एंड फ्लावर्स विच सिंबलाइजेस द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। और वो जो है यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है, ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक जो है। ये सारी चीजें जो हैं उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए क्या है, लिमिटेड एरिया है। और अगर विंडो से देखते हैं, क्लासरूम की विंडो से देखते हैं, तो जहां तक उनको दिखाई देता है वही जो है उनकी दुनिया है, वही उनका जो है फ्यूचर है, और जो कि किससे, फॉग से जो है कवर्ड है, ढका हुआ है। Another one is a map of the world। और तीसरा क्या लगा हुआ है, वहां पे एक वर्ल्ड का मैप लगा है, जिसमें जो है रिवर्स मार्क है, कंट्रीज मार्क है, रिवर है, वैलीज हैं, जो सब कुछ मार्क करा हुआ वर्ल्ड के मैप में। बट उनके लिए क्या है, ये यूजलेस है, क्योंकि वो, इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो जा नहीं सकते कहीं, ऑब्वियसली घूमने नहीं जा सकते, कुछ देख नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है लैक ऑफ मनी एंड, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो माल न्यूट्रिशन की बात करी है, और दूसरी किसकी है, मनी। तो these children, the world is not the one shown in these pictures। उनको जो है इस मैप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस मैप में जो भी दिखाया गया है उनके लिए क्या है, बच्चों ये यूजलेस है। बट इट इज द वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। उनके लिए वर्ल्ड कौन सा है, मैप वाला वर्ल्ड नहीं है, उनके लिए वर्ल्ड कौन सा है, जो अपनी खिड़की से देखते हैं, क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखते हैं, वही उनका क्या है, वर्ल्ड है। They are trapped in the slums। Their future is dim and hopeless। तो पूरा जो कंक्लूजन अगर देखें तो क्या निकलता है कि उनका जो फ्यूचर है क्या है, वो डार्क है, फुल ऑफ डार्कनेस से भरा हुआ है, और कोई उसमें जो है होपलेसनेस है, कोई आशा नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है उनके लिए। They have a dark future as their options in life are limited and are covered with dismay। They are far अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज। वो बहुत जो है ब्राइट नॉलेज से जो है बहुत कोसों दूर हैं वो, क्योंकि उनका जो है, जो उनकी इच्छाएं हैं, डिजायर हैं या होप्स हैं, सब जो है फॉग से जो है कवर्ड हैं टोटली। इट मीन्स कि जो उनका फ्यूचर है इट इज फुल ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से भरा हुआ है। Comprehending these pictures is beyond their abilities। They hate everyone and for them Shakespeare is a wicked man। और उनके लिए कौन है कि शेक्सपियर क्या है, एक विकेड मैन है, एक दुष्ट। क्योंकि उन्हें पता नहीं कि शेक्सपियर जो है इतना बड़े जो है राइटर हैं, प्ले राइटर है, बट उनके लिए जो है ये जो मैप में पिक्चर दिखाई गई है ये क्या है, उससे जो है उन्हें लगता है कि सारे लोग जो है उनके लिए यूजलेस है, विकेड है। As no one loves them, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें चाहता नहीं है। They dislike everyone। The desire for love and expectations, अगर हमारी जो है expectations जो है बढ़ जाती हैं, या कोई हमें जो है
चाहता नहीं है एक्सेप्टेंस, फोर्सेस देम टू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग, चोरी के लिए जो है उन्हें टेम्प्ट करता है। क्लियर, द चिल्ड्रन आर सो स्किनी, तो यहाँ पे मेन है कि उनको जो है लालच बन जाता है कि हमें भी जो है ये चीजें आनी चाहिए, हमें भी जो है इसकी तरह दिखना चाहिए, या हमें हमारे पास भी ये चीजें होनी चाहिए। अचीव करने के लिए जो है क्या करता है वो, किसकी तरफ जाएंगे, चोरी की तरफ जो है टेम्पटेड होंगे वो। क्लियर, तो चिल्ड्रन आर सो स्किनी, और बच्चे जो हैं इतने पतले हैं कि इवन जो है उनकी स्किन से जो है बोन यू कैन इजीली जो है आप देख सकते हैं। दैट देयर क्लोथ्स आर स्किन, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करा है कि उन्होंने कहा कि उनकी जो स्किन है इतना पतले कपड़े की तरह है, जिससे कि जो आप जो है उसका पूरा स्केलेटन जो है, उसका पूरा जो है बॉडी स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, विजिबल थ्रू देम। तो ये सब किसकी वजह से, माल न्यूट्रिशन के कारण। दिस इज ड्यू टू अ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिला है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, वो बेचारे पता नहीं मे भी जो है नाश्ता कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, करेंगे भी तो पूरा जो है न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, दूध नहीं मिल पाता होगा, प्रोटीन नहीं मिल पाता होगा, लाइक, तो इट इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस, और उनके जो ग्लासेस हैं दो जो हैं वो किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ स्टील, विच आर चीप, हैवी एंड अनकंफर्टेबल। अब स्टील के बने होंगे तो ऑब्वियस कैसे होंगे, हैवी होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे, परंतु उनकी जो है मजबूरी है जो है उनको वही जो है वो पहनेंगे। Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. Until they come out of the slums, they will never know what the world looks like. अगर उनको जो है उनके ड्रीम्स को अगर पूरा करना है, their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger. इनको जो है बड़ा होने से कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए, इनको वहां से सिंपली हमें वहां से निकाल के जो है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनकी जो है जितनी जो है हार्डशिप्स को जो है ये फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को हमें सुनना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और तब जो है हमें प्लान करके उनको जो है बाहर निकालना चाहिए। तभी हम जो है उनके क्या कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अंटिल दे कम आउट ऑफ द स्लम्स दे विल नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक। अगर हम वहां से नहीं निकालेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि संसार क्या होता है, वर्ल्ड क्या होता है। उनके लिए तो खाली जहां पे रहते हैं बस वही जो है उनका पूरा संसार है, सुबह से शाम तक जो है उनका वहीं पे बीत जाती है। The government system which makes these slums is the cause for these people to live in them. The education system is such that it forces them to live in these slums. और जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे अभी क्लासरूम की बात करिए, स्लम्स के क्लासरूम की बात करिए, तो हमने देखा कि कितना डर्टी एंड टाइडी है, खाली वहां पे मैप्स लगे हुए हैं, राइट, फोर्सेस देम टू लिव इन दीज स्लम्स, दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड दीज स्लम्स। उन्हें जो है राइट डायरेक्शन नहीं दी जा रही है। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द स्लम्स। तो मेनली है कि अगर हमें जो है गवर्नमेंट का सिस्टम जो है विच मेक्स दीज स्लम्स इज द कॉज फॉर दीज पीपल टू लिव इन देम। एजुकेशन सिस्टम कैसा है या गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है, अगर जो है हम इनको रिड्यूस कभी तभी कर सकते हैं जब हम इनको यहाँ से बाहर निकालें, और इनको जो है बढ़ने से हमें इनको रोकना चाहिए। अगर ये बढ़ते रहेंगे तो पता नहीं कितने बच्चों का फ्यूचर जो है क्या हो जाएगा, बच्चों स्पॉइल हो जाएगा, वो आके जो है अपने वहीं पे जो है उनका एंड हो जाएगा, लाइफ का एंड हो जाएगा, और जो इनके ड्रीम है जो है उन्हीं के साथ जो है खत्म हो जाएंगे। क्लियर। द पोएट रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे जो है पोएट जो है स्टीफन स्पेंडर जो है क्या करें, रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज से क्या करें, रिक्वेस्ट करें टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स सो दैट द मैप ऑफ द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी फॉर देम। यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है बच्चों, बहुत खूबसूरती से बोला है उन्होंने कि अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं रियलिटी में जो है पूरा संसार को देखें, वर्ल्ड को देखें, तो कौन करेगा ये काम, अथॉरिटीज करेंगे, कि उनको वहां से बाहर निकालेंगे। द पोएट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू अलाउ दीज चिल्ड्रन
to go out of these slums so that the maps on the walls of the classroom, तब उनके लिए जो है क्लासरूम में जो मैप बना लगा हुआ है, जो किसी ने डोनेट करा है, वो उनके लिए वैल्यू करेगा और वो रियलिटी में उनके समझ में आएगा कि रियलिटी में जो मैप उनकी क्लास में लगा था वो है रियल मैप। और ये तभी पॉसिबल है जब अथॉरिटीज जो हैं अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स so that the maps on the walls of the classroom become a reality for them. This should be taken, अब यहाँ पे further he said, this should be taken to the green fields rather than the dim slums. उनको जो है खुले मैदान में, हरी भरी मैदान में जो है जाने का मौका मिलना चाहिए। This should be taken to the green fields rather than the dim slums. गंदी बस्ती से रहने से, अंधेरे में रहने से तो बेटर है कि इनको कहाँ ले जाना चाहिए। They should be taken to the green fields. हरे भरे खेतों में जाना चाहिए जहाँ पे जो है वो कुछ लर्न कर सके। किससे लर्न करेंगे? अपने नेचर को देखेंगे, नेचर से लर्न करेंगे। The sunny warm sand of the beaches and the bright blue sky will instill a hunger for knowledge in their minds. और ये चीजें जो हैं सनी और वार्म सैंड, बीचेस या ब्राइट ब्लू स्काई है, ये सारी चीजें जो हैं उनको क्या करेंगे? एक नॉलेज की तरफ की, उनको पढ़ने की तरफ जो है आकर्षित करेंगी। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट, देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। द पोएम एंड्स विद अ पावरफुल लाइन, दोज हु मेक्स हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन। तो बच्चों हमने पोएम जो है कंप्लीट कर ली है, एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। कल हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, दो टाइप्स के आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और एक 30-40 वर्ड्स के आते हैं। तो कल हम उनको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।